दोस्तों अगर आप एक मोबाइल फोन यूजर हो तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दो सेटिंग बताऊंगा। वो दो सेटिंग जो है वो आपको अपने मोबाइल फोन में जो है वो जरूर से ऑन रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने उन दो सेटिंगों को जो है वो अपने मोबाइल फोन में जो है वो ऑन नहीं रखा तो आपका का सारा डाटा जो है वो किसी दूसरे बंदे के पास जा सकता है, जिससे आपको जो है वो परेशानी हो सकती है। दोस्तों ज्यादा टाइम न वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सी दो सेटिंग है जो आपको अपने मोबाइल फोन में जो है वो जरूर से ऑन रखनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले आपने जो है वो अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, तभी आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। उसके बाद में जैसे कि आपने अपनी सेटिंग को ओपन कर लिया, उसके बाद में आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों आपको यहां पर जो है वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों अलग अलग फोन में अलग अलग सेटिंग हो सकती है, जैसे कि मेरे फोन में जो है वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन है, आपके मोबाइल फोन में जो है सिक्योरिटी के नाम से भी हो सकता है। दोस्तों आपने करना क्या है, आपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा डिवाइस अनलॉक। तो आपने करना क्या है, आपने डिवाइस अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप डिवाइस अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपको यहां पर जो है वो स्क्रीन लॉक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर पर ही। तो आपने फर्स्ट नंबर वाले स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने यहां पर जो है वो अपनी जो भी आपकी स्क्रीन का लॉक है आपने वो एंटर यहां पर कर देना है। जैसे आप अपनी स्क्रीन का लॉक एंटर कर दोगे, उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, उसके बाद में आपको यहां पर जो है वो नीचे की तरफ जो है वो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन शो हो रहा होगा रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली से यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। आपकी ये वाली सेटिंग जो है वो ऑफ होगी। तो आपने करना क्या है, अगर आपकी ये सेटिंग ऑफ है आपने सिंपली से जो है वो इस सेटिंग को ऑन रखना है। जैसे ही दोस्तों आप इस सेटिंग को ऑन करोगे तो आपसे जो है वो फिर से आपकी स्क्रीन का लॉक पासवर्ड जो है वो मांगेगा। तो आपने अपनी स्क्रीन का पासवर्ड जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि आपकी ये सेटिंग ऑन हो गई, उससे दोस्तों होगा क्या, मान लो कि दोस्तों अगर कोई भी बंदा, मान लो कि अगर आपका फोन वो कहीं गिर जाता है या आपका फोन जो है वो कोई चोरी कर लेता है, अगर कोई बंदा जो है वो आपके फोन को जो है वो स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा, तो दोस्तों आपका फोन जो है वो स्विच ऑफ होने से पहले जो है वो आपकी स्क्रीन का जो है वो पासवर्ड मांगेगा, तभी आपका फोन जो है वो स्विच ऑफ होगा। तो आपने इस सेटिंग को ऑन करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका मोबाइल फोन जो है वो कहीं गिर जाता है या कोई चोरी कर लेता है, उसके बाद में अगर कोई भी बंदा जो है वो आपके फोन को ऑफ करने की कोशिश करेगा तो उसको जो है वो आपकी स्क्रीन का जो है वो लॉक एंटर करना पड़ेगा, तभी आपका फोन स्विच ऑफ होगा। सबसे पहले नंबर पर आपने इस सेटिंग को जो है वो ऑन कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद में आपको दूसरे नंबर पर करना क्या है, अपने दूसरे नंबर वाली सेटिंग को करने के लिए आपने जो है उसके नीचे ही आपको जो है वो डिवाइस फाइंडर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, डिवाइस फाइंडर वाला। तो आपने डिवाइस फाइंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में फाइंड माई डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइंड माई डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, आपने इस सेटिंग को जो है वो ऑन करके रखना है, फाइंड माई डिवाइस वाली सेटिंग को। अगर आपकी ये सेटिंग ऑफ है तो आपने इसको जो है वो ऑन करके रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका मोबाइल फोन जो है वो कोई चोरी कर लेता है या कहीं पर जो है वो आपका मोबाइल फोन गिर जाता है, तो अगर आपने ये सेटिंग जो है वो ऑन की होगी तो आपके मोबाइल फोन जो है वो जल्दी से मिल जाएगा। तो आपने इस सेटिंग को भी जो है वो ऑन करके रखना है, फाइंड माई डिवाइस वाली सेटिंग को। अगर आपने ये दोनों सेटिंग जो है वो ऑन कर ली, इससे दोस्तों आपको जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।